हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज छठा प्रैक्टिस करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादा समय न लेते अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की है। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? तो लहरों के राजहंस विधा क्या है? नाटक है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाटक। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? तो रसमीमांसा किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो शुक्ल ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। कैदी की पत्नी किसकी कृति है? तो कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसका है? गोरखनाथ का। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गोरखनाथ। शारदिया के नाटककार हैं। शारदिया किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है शारदिया। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1912। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 सर्ग। हरिनारायण व्यास किस शतक के कवि हैं? तो हरिनारायण व्यास किस शतक के हैं? दूसरे शतक के कवि हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा शतक। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन है? कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन है? तो प्रत्यभिज्ञ दर्शन। प्रत्यभिज्ञ दर्शन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कामायनी में प्रत्यभिज्ञ दर्शन का प्रतिपादन है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 11 स्वर माने गए हैं। पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु का प्रतीक माना गया है। रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था या काशी में रचित है? रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? तो किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की रचना कहाँ हुई थी? काशी में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीदास। खुमार रासो के रचनाकार कौन है? खुमार रासो किसकी है? दलपत विजय की है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दलपत विजय की रचना खुमार रासो है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में उपलब्ध होते हैं? अशोक के शिलालेख
किस लिपि में उपलब्ध हैं, किस लिपि में लिखी गई है, तो ब्राह्मी लिपि में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अशोक की शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी गई है? हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी गई है? इंदुमती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदुमती कहाँ हिंदी कहानी की पहली कहानी मानी गई है। बंगदूत। बंगदूत के संपादक कौन हैं? तो राजा राम मोहन राय हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बंगदूत के संपादक राजा राम मोहन राय हैं। माधुरी का संपादन कहाँ से होता था? तो माधुरी का संपादन कहाँ से होता था? लखनऊ से। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लखनऊ से होता था। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ कौन सा माना गया है? पौंचरित। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पौंचरित। श्रावकाचार रचनाकाल समय क्या है? रचनाकाल कब हुआ था? तो श्रावकाचार का रचनाकाल क्या है? वो 933 ईस्वी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 933। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो शैव मत के थे। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रासक छंद में 29 मात्राएं होती हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 29 मात्राएं। मधुमालती का रचना काल कब हुआ था? तो मधुमालती का रचना काल का समय है 1545 ईस्वी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1545। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12। दिव्य प्रबंधन किसके पदों पर संकलन है? दिव्य प्रबंधनम किसके पदों पर संकलन है? तो अलवार भक्तों के पदों पर संकलन है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अलवार भक्त। डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल का समय सीमा क्या माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल का समय सीमा क्या माना है? तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल का समय सीमा माना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किसकी है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है? रैदास की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैदास की पंक्ति है। उत्तर रामचरित नाटक की किसकी रचना है? उत्तर रामचरितम नाटक की रचना किसने किया है? तो भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तज छौरव पंक्ति किसकी है? तो रसखान की पंक्ति है ये। सी ऑप्शन सही हो जाएगी। रसखान। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1565 ईस्वी। किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक थी? किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक थी? तो सूरदास की गोपियां सर्वाधिक भावुक थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का
सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी। आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, शंभू। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत भारती, रसकलश, उर्वशी, शंभू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना काल के दृश्य निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निराला की कृतियों को पूछा जा रहा है कि सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो इसमें हो जाएगा पहले परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? पहले राग दरबारी, फिर धरती धन अपना, महाभोज, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राग दरबारी, धरती धन अपना, महाभोज, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? इसमें हमारा इसमें हो जाएगा, पहले क्या आएगा ऑप्शन देखते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें हमें देखना है कि कौन सी कृति किसकी है। तो मैचिंग का है, थोड़ा देखते हैं इसे। रामकृष्ण शर्मा नवीन, रामकृष्ण शर्मा नवीन का क्या हो जाएगा? हम बिस्पाई जन्म के। यानी कि ए का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक, बी का चौथा। माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगड़ी, सी का पहला। सोहनलाल द्विवेदी का पांचवा, पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? थोड़ा सा पांचवा में हो जाएगा भैरवी। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा सी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का पांचवा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं का के साथ सुमेलित कीजिए। पत्रिकाओं को सुमेलित करना हमें, तो देखते हैं इसे भी। इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा। ठीक, ये का हमारा हो जाएगा चौथा। अंबिका दत्त व्यास का हो जाएगा पांचवा। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें। अंबिका दत्त व्यास का क्या हो जाएगा? पीयूष प्रवाह। ठीक, पांचवा हो जाएगा पीयूष प्रवाह। बालकृष्ण भट्ट का क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा तीसरा, ब्राह्मण। ब्राह्मण हो जाएगा।
तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। बद्रीनारायण प्रेमधन चौधरी का नहीं बताया हमने, क्या हो जाएगा? तीसरे का बद्रीनारायण चौधरी का आनंद, एक मिनट, आनंद कादम्बनी। ठीक, चौधरी का आनंद कादम्बनी पहला हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें ए सही हो जाएगा हमारा। देखिए, ए का हमारा हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा पांचवा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। किसका उपन्यास किसका है? इसमें देखते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी का क्या है? कौन सा उपन्यास? तमस। ठीक, भीष्म साहनी का क्या हो जाएगा? तमस, दूसरा। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल क्या लिखे हैं? राग दरबारी, चौथा। राही मसूक रजा, कटरा बी आरजू, पहला, सी का पहला। शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वैतरणी, डी का पांचवा। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक, ए का हमारा दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का पांचवा। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें देखते हैं, तो दिक्कत आएगी इसमें भी। रस मीमांसा, तो रस मीमांसा किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ये का हमारा तीसरा हो जाएगा। फिर क्या है? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का क्या हो जाएगा? पहला, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, सी में क्या हो जाएगा? आस्था सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य। तो आस्था और सौंदर्य का क्या हो जाएगा? चौथा, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य 20वीं सदी, हिंदी साहित्य 20वीं सदी किसका हो जाएगा? दूसरा, नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा सही हो रहा है ऑप्शन। इसमें सही हो जाएगा बी। ए का हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। इसे देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? गोबर। तो गोबर का क्या, किसके पात्र है? ये गोदान का। ठीक, ए का हमारा हो जाएगा चौथा, गोबर गोदान का पात्र है। फिर भुवन, भुवन किसका हो जाएगा? नदी के द्वीप, दूसरे का पहला। महामाया, महामाया हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा, सी का दूसरा। और डी का हो जाएगा कुमारगिरी, कुमारगिरी का क्या हो जाएगा? पांचवा, चित्रलेखा। ठीक, तो गोबर गोदान का हो जाएगा, भुवन नदी के द्वीप, महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा, कुमारगिरी चित्रलेखा। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। तो इसका सही हो जाएगा ए। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले का चौथा, यानी कि ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का
5वां। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, इसमें देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? प्रियंवदा। तो प्रियंवदा किसकी पात्र हो जाएगी? असाध्य वीणा का। ठीक, प्रियंवदा असाध्य वीणा का, यानी कि ए का चौथा। फिर कमला, कमला हो जाएगी प्रलय की छाया। 2 बी का पहला। और औसी नरी, औसी नरी किसका हो जाएगी? उर्वशी की दूसरा, सी का दूसरा। और नचकेता हो जाएगा हमारा आत्मजयी का तीसरा। तो देखिए, प्रियंवदा असाध्य वीणा की पात्र है, कमला प्रलय की छाया, औसी नरी उर्वशी की, और नचकेता आत्मजयी की। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। इसमें सही हो जाएगा बी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, और सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखते हैं। इसमें क्या है? अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद किसने दिया है? ये क्रोचे ने। अभिव्यंजनावाद क्रोचे ने दिया है। एक हमारा चौथा हो जाएगा। और अभिजात्यवाद, अभिजात्यवाद किसने दिया है? टी.एस. इलियट ने, यानी कि बी का पहला हो जाएगा। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद कौन दिया है? सार्ड ने दिया है, सी का दूसरा हो जाएगा। और विखंडनवाद, विखंडनवाद जाक देरिदा, डी का तीसरा। तो इसमें देखिए, अभिव्यंजनावाद क्रोचे, अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट, अस्तित्ववाद सार्ज, और विखंडनवाद जाक देरिदा। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो डी इज राइट हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो भरत मुनि ने काव्य के गुणों को कितना माना है? 10। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काव्य गुण 10 माने हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह शब्द क्या हैं? तो अंग और अह क्या शब्द हैं? ये अयोगवाह हैं। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोगवाह। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो अंधा युग क्या है? गीत नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है या किसकी कविता से ली गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना से ली गई है, कविता से। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो किसने माना है? ये गोपाल राय ने माना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोगों की मेरे प्रश्नों की अथेंटिक कैसे लग रही है और इससे कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। थैंक्स फॉर मच वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।